कि जो कंडीशन, जिस कंडीशन में रेलवे लोको पायलट काम करते हैं, जो इंजन्स में जिस प्रकार की मिनिमम सुविधाएं हैं वो उचित नहीं हैं। उनके लिए वहाँ पर टॉयलेट तक की सुविधा नहीं होती है। और आजकल तो अब महिला लोको पायलट्स भी आने लगी हैं, उनके लिए तो बहुत गंभीर समस्या हो रही है। और इसके लिए रेलवे जो पायलट, ये लोको पायलट एसोसिएशंस हैं, समय समय पर ये आंदोलन भी करती रहती हैं। कई बार तो इन्होंने बायकॉट तक भी किया है, लेकिन बाद में रेलवे के इंटरेस्ट में ये काम करते रहते हैं। लेकिन ये तो लगभग सब ह्यूमन कंडीशंस हो गई। ऐसी कंडीशंस में यदि कोई ज़्यादा स्ट्रेस में हो और भाई बहुत कस के मोशन आ रहा है या बहुत कस के पेशाब आ रही है, तो वो क्या करेगा? वो तो उसी स्ट्रेस में रहेगा कि भाई जल्दी से कहीं रोकें, कुछ करें, तब जाके हम जो है अपने आप को रिलीव कर पाएँ। लोग तो बोतल तक रखते हैं। यानी आप सोचिए ज़रा कि लोको पायलट्स जो है वो बोतल लेके चलते हैं, असहनीय हो जाता है तब तो वो बोतल में ही रिलीव कर देते हैं और बाद में कोई स्थान मिलता है तो फिर उस बोतल को डिस्पोज ऑफ करते हैं। एसी नहीं होता लोको पायलट के कैबिन में। अब आप ये सोचिए कि ये लोको पायलट गाड़ी चलाता है, सर्दियों में 1 डिग्री 2 डिग्री की सिचुएशन होती है पूरे नॉर्थ इंडिया में, ऐसे में गाड़ी चलाते हैं। या गर्मियों में भयंकर गर्मी, बगल में पीछे आपकी मोटर चल रही होती है इंजन की, इलेक्ट्रिक मोटर होती है इलेक्ट्रिक इंजन में। डीजल इंजन में तो पूरा डीजल इंजन होता है, कितनी गर्मी वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ह्यूमन एरर वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनके लिए लोको पायलट्स की जो स्थितियां हैं उसको सुधारने के बारे में हमारे रेल मिनिस्टर को अर्जेंट रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारा लोको पायलट जो है वो ऐसी कंडीशंस में काम कर रहा है जैसे में पूरी दुनिया में या पूरी जो आपका डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो हम बनना चाहते हैं, विकसित भारत की बात हम करते हैं, तो विकसित भारत में कम से कम जो हमारे लोको पायलट रेलवेज़ के हैं उनको एक विकसित इंजन तो दे दिया जाए जिसमें वो सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें। मुझे याद है जब मैं रेलवे में था तब इस तरह की बात आती थी, हम कहते थे कि भाई हम देखिए हम लोग तो एसी में चल जाते हैं ऑफिसर्स, और ये लोग ऐसी कंडीशंस में काम करते हैं। उस समय अधिकतर डीजल इंजन हुआ करते थे, इलेक्ट्रिक इंजन कम हुआ करते थे। तब हमारे ऑफिसर क्लास से आर्ग्यूमेंट ये आता था कि देखिए देखिए अगर एसी वगैरह लगा देंगे ना तो उनको नींद का झोंका आ जाएगा। मैंने कहा भाई तो फिर आप अपने ऑफिस में क्यों एसी लगाते हैं? आप अपने ऑफिस में एसी में बैठते हैं, वहाँ नींद का झोंका नहीं आ जाता, तब तो आप आराम से काम करते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि साहब देखिए हमारी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। तो जनहानि तो 5 जनों की ही हुई है, लेकिन प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है रेलवे के ऊपर। बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, बिल्कुल दुर्घटना मुक्त एक सिस्टम था लगभग 2 वर्ष तक। लेकिन अचानक 2 बड़ी घटनाएं हो गई। एक जो उड़ीसा में हुई थी बालासोर के पास, और दूसरी ये घटना हो गई। और मुझे लगता है कि जो मैंने सुझाव दिए हैं उनके बारे में शीघ्र विचार करना चाहिए रेलवे मिनिस्टर को, नहीं तो रेलवे मिनिस्टर की जो बड़ी बड़ी जो बातें आती हैं वो सब निरर्थक हो जाएंगी। कितना भी आप विकास कर लें, कितना भी आप एडवांस वंदे भारत चला लें और सब चला लें, लेकिन यदि ये बेसिक चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो फिर दिक्कत आएगी। वंदे भारत का जो लोको पायलट है वो तो एसी में बैठ के काम करता है, उसकी जो सिचुएशन है वो तो दुनिया में बेस्ट है। तो भाई जो मालगाड़ी वाला है या जो दूसरे जो इलेक्ट्रिक लोको वाले हैं उनकी क्यों नहीं? ह्यूमन एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए कार्य किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।